नमस्कार। आज हम ज़रा बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच जो ये व्यापार वाला माहौल गरमा रहा है उस पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे भारत अमेरिका व्यापार तनाव, गतिरोध और वार्ताएं नाम का लेख। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई असल में पेंच कहाँ फंसा है, दोनों तरफ से क्या चल रहा है, और ये जो 9 जुलाई की तारीख है उसका क्या मतलब है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका के लगाए गए टैरिफ से। तो हुआ ये कि अमेरिका ने 26 मार्च 2025 को भारत से आने वाली कुछ गाड़ियों पर, हल्के ट्रकों पर और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया। ये चला कोई 3 अप्रैल से 3 मई तक, और फिर 5 अप्रैल से तो लगभग सारे ही भारतीय सामान पर 10% का एक और टैरिफ। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर 9 जुलाई तक कोई बात नहीं बनी, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो ये 10% वाला टैरिफ बढ़कर 27% तक हो सकता है। काफी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और इसी के जवाब में भारत ने भी 4 जुलाई को WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया। भारत ने कहा कि देखिए, ये जो ऑटो टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं, उससे हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए हम अमेरिकी सामानों पर करीब $725 मिलियन के जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार रखते हैं। हाँ, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं, मतलब नई दिल्ली का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक कदम है WTO नियमों के हिसाब से, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, और इससे जो बातचीत चल रही है ना दोनों देशों के बीच, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, तो एक तरफ WTO को भी बता दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बातचीत अटकी क्यों है? मतलब असल दिक्कतें क्या हैं? कहाँ फंसा है पेच? देखिए, कई मसले हैं, काफी पेचीदा हैं। सबसे बड़ा तो है कृषि और डेयरी वाला मुद्दा। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब पर ड्यूटी कम करे, लेकिन जाहिर है भारत अपने किसानों के हितों की बात कर रहा है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं है, कड़ा विरोध है। फिर दूसरा मसला है ऑटो पार्ट्स और स्टील का। अमेरिका चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में ज्यादा जगह मिले, और यहाँ भारतीय कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि भाई इससे हमारे घरेलू बाजार में दिक्कत होगी, तो वो भी थोड़ा पीछे हट रही हैं। तो ये एक, आप कह सकते हैं, कशमकश वाली स्थिति है। ये तो हुई अमेरिका की मांगे, ठीक है, लेकिन भारत की तरफ से क्या मुख्य मांगे हैं? क्या भारत भी कुछ चाहता है इसके बदले में? हाँ, बिल्कुल। भारत की भी अपनी मांगे हैं। एक बड़ी मांग यह है कि भाई हमारा जो सामान अमेरिका जाता है उसे वैसा ही ट्रीटमेंट मिले, वैसी ही तरजीह मिले जैसे वियतनाम या चीन के सामान को मिलती है। मतलब शायद कुछ मामलों में कम टैरिफ लगे या नियम थोड़े आसान हो। तो ये बराबरी वाला दर्जा भारत के लिए काफी अहम है। और इस पूरी कशमकश के बीच वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 9 जुलाई वाली डेडलाइन का दबाव, वो तो है ही। अगर तब तक बात नहीं बनी तो टैरिफ सीधे 26-27% तक। ये तो बिल्कुल तलवार लटकने वाली बात हो गई ना। हाँ, दबाव तो है, बिल्कुल है। लेकिन भारत के जो व्यापार मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी साफ कहा है, उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई देश का हित पहले है, कोई भी डेडलाइन पूरी करने से ज्यादा जरूरी राष्ट्रीय हित है। तो WTO को सूचना देने के बावजूद दोनों तरफ के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। बल्कि खबरें तो ये भी हैं कि भारतीय अधिकारी वॉशिंगटन में अपनी यात्रा बढ़ाकर रुके हुए हैं ताकि बातचीत जारी रहे, कोई हल निकले। तो फिर आखिरकार दोनों देश चाहते क्या है? मतलब अंत में लक्ष्य क्या है इन सारी कोशिशों का? देखिए, फिलहाल तो कोशिश ये लग रही है कि एक अंतरिम, मतलब एक बीच का रास्ता वाला समझौता हो जाए, शायद स्टेप्स में हो, टुकड़ों में। तुरंत का लक्ष्य तो यही है कि ये 9 जुलाई वाली टैरिफ बढ़ोतरी ना हो, उसे टाला जा सके। लेकिन अगर लंबी दौड़ की बात करें तो एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों देश आर्थिक तौर पर कितना गहरा जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये चीन पर जो निर्भरता है सप्लाई चेन में, उसे कम करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो। पर हाँ, जब तक ये मुश्किल मुद्दे हैं ना, जैसे कृषि वाला या ऑटो और स्टील पर भारत का रुख, जब तक ये साफ नहीं होता, तब तक 9 जुलाई से पहले कोई बड़ा समझौता होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनिश्चित है। और अगर मान लीजिए 9 जुलाई तक बात पटरी पर नहीं आई, अगर बातचीत फेल हो जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या नतीजे हो सकते हैं? तो देखिए, अगर बातचीत नाकाम रहती है तो जो अमेरिका के जवाबी टैरिफ हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, जैसा कहा, लगभग 26-27% तक। फिर भारत भी, जैसा उसने संकेत दिया है, WTO से मंजूर तरीकों से पलटवार कर सकता है, वो जो $725 मिलियन वाली बात थी। दूसरी संभावना ये भी है कि शायद कोई छोटा मोटा एक शुरुआती समझौता हो जाए, उससे हो सकता है कुछ टैरिफ वापस ले लिए जाएं और फिर आगे की ज्यादा विस्तृत चरणबद्ध बातचीत का रास्ता खुल जाए।
लंबी अवधि का लक्ष्य तो वही है, एक 3 चरणों वाला एक स्ट्रक्चर समझौता, जिससे जो मुख्य सेक्टर्स हैं उनमें रुकावटें कम हों और व्यापार को 3 गुना तक बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाके इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो यही है कि भारत अमेरिका व्यापार की ये जो बातचीत है ये एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। मुद्दे भी जटिल हैं, दांव पर भी बहुत कुछ लगा है और समय तेजी से निकल रहा है। बिल्कुल सही। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या ये दोनों बड़े देश अपने अपने जो घरेलू दबाव हैं, जैसे किसानों के हित हैं, उद्योगों के हित हैं और जो वैश्विक व्यापार की सच्चाइयाँ हैं, उनके बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? और क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे दोनों तरफ के जो घरेलू उद्योग हैं उनको भी लगे कि हाँ भाई, हमारे हितों का ध्यान रखा गया है? ये वाकई $1 मिलियन का सवाल है, या शायद कहें $500 बिलियन का। इस पर जरूर सोचते रहिएगा।